हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रीकैप करने वाली हूँ एक ऐसी फिल्म जिस फिल्म में हमें ये बताया गया है कि नेचर के साथ खिलवाड़ करने पर हमारे साथ क्या हो सकता है। जैसे गॉड नाराज भी हो सकते हैं और नाराज होकर शायद वो हम पर कोई डीमन छोड़ दे। जिस फिल्म का नाम ब्लैक डीमन है। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। फिल्म की शुरुआत हमें एक नरेशन से दिखाई जाती है, जिस नरेशन से हमें ये पता चलता है कि काफी सालों से बाजा कोस्ट के कुछ मछुआरे एक मिथिकल शार्क के बारे में अक्सर कहा करते हैं। साथ ही वो सभी उसे एक गॉड लाइक क्रिएचर ही कहते हैं, जिसे गॉड ने ही भेजा है ताकि वो उन इंसानों का खात्मा कर सके जिन्होंने धीरे धीरे इस दुनिया को खत्म करने का डिसाइड किया है, वो भी डेवलपमेंट के नाम पर, जिसे ये सभी मछुआरे द ब्लैक डीमन के नाम से जानते हैं। जिसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है और हमें एक काफी बड़ा प्लेटफॉर्म दिखाया जाता है, जिसकी तरफ दो शख्स बढ़ रहे होते हैं ताकि वो लोग उस ऑयल कंटेनर को तबाह कर सके, जिसके लिए वहाँ मौजूदा दो शख्स में से एक शख्स समुद्र में कूद उस प्लेटफॉर्म के नीचे बॉम्ब लगा देता है। लेकिन वो लौटे उससे पहले ही उसे समुद्र के अच्छे अच्छे विजन नजर आते हैं, मानो जैसे कोई उसके दिमाग के साथ खेल रहा हो। लेकिन देखते ही देखते कोई अजीब सी चीज उस पर हमला कर देती है, जिस कारण समुद्र में हलचल होने लगती है और बोट में बैठा वो दूसरा शख्स घबराकर अपने साथी को ढूंढने का डिसाइड करता है, जिसके लिए वो सबसे पहले समुद्र में झांकता है, जहाँ उसे उसकी तरफ बढ़ती हुई एक काफी बड़ी शार्क नजर आती है। जिसके बाद ये सीन कट होता है और हम एक फैमिली को देख सकते हैं जो उसी शहर की तरफ बढ़ रही है, जिनमें पॉल और इनेस है, जिनके दो बच्चे ऑड्रे और टॉमी है। और ये चारों यहाँ पर वेकेशन मनाने के लिए पहुँचे हैं, क्योंकि पॉल की कंपनी ने उसे यहाँ एक काम सौंपा है। और उस काम की बात करें तो पॉल नेक्सॉन कंपनी के लिए काम करता है, यानी कि वही ऑयलिंग कंपनी जिसका प्लेटफॉर्म उन्हीं समुद्र के बीच है, जिसे इंस्पेक्ट करने का काम अब पॉल को दिया गया है। लेकिन शहर की तरफ बढ़ते हुए पॉल और आइनेस ये नोटिस कर पाते हैं कि ये टाउन पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि यहाँ की सारी चीजें काफी पुरानी हो चुकी है और साथ ही यहाँ काफी कम लोग भी रह रहे हैं। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि जिस होटल में पॉल की फैमिली ठहरने वाली थी, उस होटल की हालत भी काफी बुरी है, जो उनकी ली हुई पुरानी पिक्चर से मेल नहीं खाता, जिस कारण पॉल वहाँ के एक लोकल से बातचीत करने का डिसाइड करता है, जिस बातचीत से हमें इतना समझ आता है कि वहाँ के लोग नेक्सॉन कंपनी से काफी चिड़े हुए हैं, जिस कारण आइनेस वहाँ आकर बात संभालती है और उस शख्स को उन लोगों को होटल ले जाने के लिए मनाने में कामयाब होती है। लेकिन उनकी लोकेशन पर छोड़ने से पहले हम देख पाते हैं कि वो शख्स एक मूर्ति को पूछता है और वहाँ से निकलते ही पॉल उस शख्स से उस बारे में पूछता है, जिसके बदले उस शख्स उसे यही बताता है कि उन्हें डीमन से डरना चाहिए, जो बात पॉल को समझ नहीं आती। और होटल पहुँचते ही उसकी फैमिली को पॉल ये बताता है कि उसके बॉस चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो उस प्लेटफॉर्म को इंस्पेक्ट करने का काम खत्म करे, जिस कारण पॉल अपनी पूरी फैमिली को उसी होटल में छोड़ अपने काम के लिए निकल जाता है, जहां जाने से पहले उसकी मुलाकात कोस्ट गार्ड से होती है, जिसे वो इस बारे में इंफॉर्मेशन देता है और साथ ही अपनी एक फोटो देकर प्लेटफॉर्म वालों को बताने के लिए कहता है। लेकिन वो पोस्ट गार्ड ऐसा नहीं करता, बल्कि पॉल की फोटो को ही वो फाड़ देता है और साथ ही प्लेटफॉर्म पर किसी को इन्फॉर्म तक नहीं करता कि पॉल वहाँ पहुँच रहा है। जिसके बाद हम पॉल को देख पाते हैं, जो एक बोट की मदद से और साथ ही एक शख्स की मदद से उस लोकेशन के लिए निकल तो पड़ता है, लेकिन जाते जाते रास्ते में वो शख्स उसे ये बताता है कि समुद्र में सभी का मानना है कि एक काफी बड़ा मॉन्स्टर है, जिससे सभी लोग डरते हैं और साथ ही इसी कारण से शहर का ये हाल है। जिसकी बातों पर पॉल विश्वास नहीं करता और वो शख्स प्लेटफॉर्म की तरफ उसे पहुंचाता नहीं, बल्कि आधे रास्ते में ही एक लोकेशन पर रोक उसे खुद बोट ले जाने के लिए कहकर वहाँ से निकल जाता है, वो भी पॉल के लिए प्रे करते हुए। और वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि आइनेस को होटल में कुछ ठीक नहीं लग रहा, जो शक उसका सही भी निकलता है, क्योंकि हम कुछ लोगों को देख सकते हैं जो उसकी बेटी के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करते हैं, जिनसे बचने के चक्कर में आइनेस उनमें से एक शख्स को जख्मी कर अपने बच्चों को लेकर उस सिचुएशन से निकलती है। लेकिन वो शख्स उसका पीछा नहीं छोड़ती, जिस कारण आइनेस एक बोट वाले के पास पहुँच उसे उस प्लेटफॉर्म तक पहुँचने के लिए कहती है और लोगों को पीछा उनका करता हुआ देख वो शख्स भी उन्हें प्लेटफॉर्म तक छोड़ने के लिए राजी हो जाता है। अब बात करें पॉल की, तो हम देख सकते हैं कि वो ऑलमोस्ट उस प्लेटफॉर्म
प्लेटफॉर्म तक पहुंच चुका है, लेकिन उस प्लेटफॉर्म के आसपास जितना भी पानी मौजूद है वो ऑयल की लीकेज के कारण खराब हो चुका है और साथ ही काफी सारे उपकरणों भी उसे नजर आते हैं, वो भी डाइवर्स के, जिस पर खोल लगे हुए होते हैं। और प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही पॉल लोगों को ढूंढने लगता है जहां से कोई नजर तो नहीं आता, लेकिन थोड़ी बहुत छानबीन से उसकी नजर दो लोगों पर पड़ती है जो उस पर अटैक कर रहे होते हैं। इन दो शख्स का नाम जूनियर और चैटो है, जिन्हें देख पॉल उन लोगों को बताता है कि वो यहाँ पर इंस्पेक्शन करने के लिए पहुंचा है। जब बात सुनते ही वो दोनों शख्स शांत होते हैं और उसे कहते हैं कि तुमने आने में काफी देर कर दी, लेकिन उनकी बातचीत हो उससे पहले ही उन लोगों को उनकी तरफ बढ़ रही एक बोट की आवाज आती है, जिसे चेक करने पर हमें पता चलता है कि पॉल की वाइफ यानी कि उसका परिवार उन लोगों की तरफ बढ़ रहा है। और वही हम टॉमी को देख पाते हैं जिसकी नजर समुद्र पर पड़ती है और वो देख पाता है कि उन लोगों की तरफ एक काफी बड़ा साया बढ़ रहा है, जो अब शायद चैटो और जूनियर को भी नजर आता है, जिस कारण वो लोग उस चीज को भटकाने के लिए उस प्लेटफॉर्म पर आवाजें करने लगते हैं, जो चीज पॉल की समझ नहीं आती। और हम देख पाते हैं कि पॉल की फैमिली सेफली उस प्लेटफॉर्म तक पहुंच चुकी है, लेकिन जिस शख्स यानी कि जिस बोटमैन ने उन लोगों को यहाँ पर लाया था वो घबराकर अपनी बोट यहाँ से निकाल लेता है, जो जाते जाते पॉल की बेटी ऑड्रो को पानी में गिरा देता है, जिस कारण उसकी नजर समुद्र के नीचे काफी सारे इंसानों के अंक पर पड़ती है, जिसे देख ऑड्रा काफी घबरा जाती है और वक्त रहते पॉल की बेटी को उस पानी से निकाल दिया जाता है, क्योंकि ऑलमोस्ट एक काफी बड़ी शार्क उस पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ रही थी। जिसके बाद चैटो आइनस और पॉल को दूरबीन देता है, जिसकी मदद से वो लोग देख पाते हैं कि जो नाव यानी कि जिस बोट की मदद से पॉल की फैमिली यहाँ तक पहुँची थी उसका पीछा करते हुए एक काफी बड़ी शार्क ने उस बोट को डिस्ट्रॉय कर दिया है, जिसे देख पॉल और उसकी फैमिली काफी घबरा जाते हैं। जिसके बाद चैटो उन सभी को बताता है कि ये एक मैगलोडॉन है, इसने ही यहाँ मौजूदा हर एक शख्स को खत्म किया है। साथ ही यहाँ के कुछ लोगों ने कंपनी से कांटेक्ट करने की भी कोशिश की, लेकिन उनकी बातचीत कंपनी में किसी से भी नहीं हो पाई, क्योंकि उन लोगों का रेडियो खराब हो चुका है, जिसे चेक करने की पॉल कोशिश करता है। और उसे चेक करने पर पॉल को समझ आ जाता है कि यहाँ पर काफी सारी चीजें खराब हो चुकी है, लेकिन इतना ही नहीं बल्कि उसे ये तक पता चलता है कि धीरे धीरे मैगलोडॉन इस टावर को कमजोर कर रही है, वो भी बार बार उस पर अटैक कर, जिस कारण पॉल अब ये डिसाइड करता है कि यहाँ से निकलने के लिए उन्हें कुछ न कुछ करना होगा, जिसके लिए अब वो इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ पर वापस लाना चाहता है। पर उस काम के लिए उन लोगों को समुद्र के बीच जाना होगा, यानी कि इस प्लेटफॉर्म के नीचे, जहाँ जाने का डिसीजन चैटो और जूनियर करते हैं। लेकिन ये प्लान आइनस को बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो चैटो से पूछती है कि एक्चुअल में ये मैगलोडॉन उन लोगों से क्या चाहती है, जिसके जवाब में चैटो उसे बताता है कि जब ये प्लेटफॉर्म से ऑयल लीक होने लगा तो उस कारण यहाँ की आसपास की जगह पल्यूट होने लगी, जिससे उनके भगवान नाराज हो गए, जिस कारण ही उन्होंने इस ब्लैक डीमन यानी कि शार्क को भेजा है ताकि वो यहाँ मौजूदा हर एक शख्स को खत्म कर सके, जिससे पोल्यूशन रुक जाए और लोगों को एक सबक भी मिल सके कि नेचर के साथ खिलवाड़ करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं। जो सारी बात पॉल को एक मजाक ही लग रही है। जिन सारी बातों को वो लोग खत्म करते हैं और वापस एक कैप्सूल की तरफ बढ़ते हैं, जिसकी मदद से चैटो और जूनियर समुद्र के अंदर जाने वाले हैं, जहाँ वो लोग जाकर रिपेयरिंग का काम करेंगे। लेकिन नीचे पहुँचते ही उन लोगों की नजर उसी बॉम्ब पर पड़ती है जिसे स्टार्ट में कुछ लोगों ने लगाया था, लेकिन साथ ही उसमें अब समय काफी कम बचा है, यानी कि लगभग 2.5 घंटे बचे हैं उस बॉम्ब के फटने में। पर उसी दौरान जूनियर को वहाँ किसी के होने का एहसास होता है और साथ ही उसे काफी सारी इंसानों के बॉडी पार्ट्स नजर आते हैं, जिससे वो ये मान लेता है कि उसकी तरफ खतरा बढ़ रहा है और अब वो सीधा कैप्सूल की तरफ बढ़ता है, जिस कैप्सूल को मैगलोडॉन खींचकर गहराइयों में ले जाती है। और वही बात करे चैटो की तो वो घबरा कर वापस प्लेटफॉर्म की तरफ पहुंच चुका है। और वही बात करे पॉल की, जिसने उस कैप्सूल को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसमें वो नाकामयाब रहा, जिस कारण अब वो जूनियर के बारे में पूछ रहा है। तो उसी दौरान उसे समुद्र पर ऊपर तैरती हुई एक लाश नजर आती है, जिसे बाहर निकालने पर उन्हें पता चलता है कि वो जूनियर ही है, जिसके नीचे का हिस्सा यानी कि पैर नहीं, जिसे देखकर सभी लोग काफी घबरा जाते हैं। और उस कारण पॉल और आइनस अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचने लगते हैं, जिससे उन दोनों के बीच एक छोटा सा झगड़ा हो जाता है। जिसके बाद पॉल वहाँ से निकल चैटो से बातचीत करता है, वो भी जूनियर के बारे में, जिस बातचीत के दौरान पॉल को उन लोगों की तरफ बढ़ती हुई कुछ शिप्स नजर आती है, जो उसका भ्रम है, ऐसा उसे चैटो बताता है। और ये भी कि वो ब्लैक डीमन उन लोगों के दिमाग के साथ खेल सकता है। और उसी के साथ बात करें टॉमी की तो उसने टोलक गॉड पर कुछ रिसर्च की हुई है, जिस रिसर्च से उसे ये पता चला है कि टोलक गॉड ने
अपने बच्चों का बलिदान देकर उनके आंसुओं से इस समुद्र को बनाया है, जिसे अगर इंसान नष्ट करने की कोशिश करेगी तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। जिसके बाद जब सभी लोग अपने अपने कामों में लगे होते हैं तो हम देख पाते हैं कि टॉमी नाव में काफी सारी उसी मूर्तियों को रखता है जिसे हमने टोलक गॉड के पास देखा था, और उस छोटी सी बोट को वो समुद्र में छोड़ देता है। जिस दौरान हम फिर से देख पाते हैं कि वो ब्लैक डीमन प्लेटफॉर्म पर हमला कर देता है, जिससे टॉमी समुद्र में गिर जाता है। जिसे बचाने के लिए आयनस समुद्र में कूदती है और साथ ही आयनस और टॉमी को बचाने के लिए पॉल उस ब्लैक डीमन को डिस्ट्रैक्ट करता है, जिससे वो तीनों बचने में कामयाब होते हैं। और उस सिचुएशन से बचते ही आयनस पॉल पर काफी चिड़ी हुई है, क्योंकि उससे पहले उसने कुछ डॉक्यूमेंट्स देखे थे जिस पर पॉल की सिग्नेचर थी, और उस डॉक्यूमेंट को देख आयनस को ये साफ साफ समझ आ जाता है कि कंपनी को काफी समय से पता था कि इस जगह पर काफी प्रॉब्लम्स चल रही है, जिसे कंपनी ने इग्नोर किया और उसमें साथ पॉल ने भी दिया है, जो वो सारी चीजें पॉल को कह देती है, और साथ ही ये भी कि वो एक मॉन्स्टर है जिस कारण काफी लोगों की मौत हुई है, और साथ ही ये पूरा शहर बर्बाद भी। जिस बात को अब पॉल रिलेट कर पा रहा है और वो चैटो के सामने सब कुछ सच सच कह देता है। लेकिन उसी के साथ उसे पता चलता है कि जो बॉम्ब इस प्लेटफॉर्म पर लगाया गया है वो और किसी ने नहीं बल्कि उसी की कंपनी ने लगाया है, और उसकी कंपनी ने इसी कारण से पॉल को यहाँ भेजा है ताकि पॉल के साथ साथ वो सारे सबूत भी खत्म हो जाए। जिस कारण पॉल अब एक प्लान बनाता है कि वो पहले तो इस प्लेटफॉर्म को ठीक करेगा और साथ ही समुद्र के नीचे जाके प्लेटफॉर्म से हो रहे लीकेज को भी वो रोकेगा, जिसके लिए चैटो भी रेडी है। और साथ ही हम देख पाते हैं कि पॉल की फैमिली लाइफ बोट को ठीक कर रही है, जिसकी मदद से वो सभी यहाँ से निकलेंगे। लेकिन अब चैटो इस प्लान के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि पॉल खुद की जान खतरे में डालने वाला है। पर जैसे तैसे पॉल उसे मनाने में कामयाब होता है और अपनी पूरी फैमिली को फाइनल गुड बाय कहकर वहाँ से निकलता है। लेकिन जाते जाते उसकी वाइफ उसे रोक देती है, और जाने से पहले पॉल उसे सब कुछ सच बता देता है, साथ ही ये भी कि उसका एक्चुअल प्लान क्या है। लेकिन यहाँ भी उसने उससे झूठ कहा है, क्योंकि उसे कहा है कि वो जल्द ही लौट आएगा, जो शायद पॉल नहीं आने वाला। और इतना कहकर पॉल अपने मिशन के लिए निकल जाता है, जहाँ जाते हुए सबसे पहले वो प्लेटफॉर्म पर लगा हुआ उस बॉम्ब को निकाल कर खुद पर लगा लेता है, जिसमें सिर्फ 6 मिनट ही बचे हैं। जिसे लगाकर वो पास ही की एक लोकेशन में छुप जाता है, जहाँ वो ब्लैक डीमन उस पर हमला नहीं कर पाता। और वही हम पॉल की फैमिली को देख सकते हैं, जिसे चैटो ने इस लोकेशन से थोड़ा दूर ले गया है। लेकिन कुछ समय बाद पॉल अपनी फैमिली से कांटेक्ट कर उन्हें कहता है कि वो उन सबको पाकर काफी खुश था, और साथ ही वो अपनी फैमिली को गुड बाय कह देता है, जिससे उसकी फैमिली को ये समझ आ जाता है कि फाइनल गुड बाय पॉल उन सभी को कह रहा है, जिससे वो सभी टूट तो जाते हैं। लेकिन हम देख पाते हैं कि पॉल खुद की बॉडी पर लगे हुए उस बॉम्ब के साथ उस ब्लैक डीमन के सामने आ जाता है, जिसे वो ब्लैक डीमन इनटेक तो कर लेती है, लेकिन साथ ही वो बॉम्ब पॉल के साथ उसकी बॉडी में फट जाता है, जिससे न ही सिर्फ वो ब्लैक डीमन खत्म होता है बल्कि वो प्लेटफॉर्म भी गिर जाता है। और वही पॉल की पूरी फैमिली को रेस्क्यू करने के लिए एक टीम भी पहुंच चुकी है, जिससे पॉल की फैमिली यहाँ से सेफली निकल जाती है। लेकिन वही हम देख पाते हैं कि टॉमी ने जो बोट समुद्र में छोड़ी हुई थी वो बोट अचानक से डूब जाती है, जो यही दर्शाता है कि इंसान कभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाले। जी हाँ, नेचर के साथ खिलवाड़ और उसे डिस्ट्रॉय कर अपनी डेवलपमेंट करने का हम इंसानों को काफी ही शौक है, जिस कारण कभी न कभी इन फ्यूचर हमें ऐसे सिचुएशनों का सामना करना होगा, जो भले ही एक डीमन के रूप में नहीं बल्कि इंसान के ही रूप में या फिर वेदर चेंज के रूप में हमें देखना पड़े। तो बस इस वीडियो में इतना ही। जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रीकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।